से ही मैं ओलंपिक खेल रहा हूँ, कॉमनवेल्थ मेडल जीतता हूँ इसी से ही। ये फॉलो करके मैंने थ्रू आउट लाइफ ये शेड्यूल ही फॉलो किया है। इसे पावर बेल्ट बोलते हैं स्पोर्ट्स में। हमारे यहाँ ब्लड में बहुत पावर है। 11 बार तो मेरे नेशनल में गोल्ड मेडल है और मेरे पास 12 से 13 इंटरनेशनल मेडल है। मेडल आया तो प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे फ़ोन भी किया और उन्होंने मेरे मन की बात जो कार्यक्रम आता है उसमें मेरे बारे में पूरे देश को बताया। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल तालियान फिटनेस में। और दोस्तों आज हम आपको मिलवाएंगे एक ओलंपिक खिलाड़ी से जिन्होंने ओलंपिक खेलने के साथ साथ बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल में मेडल जीते हुए हैं। और दोस्तों उनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पुरस्कृत किया है और सलमान खान ने भी उनको पुरस्कृत किया हुआ है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं सचिन भाई से, बात करते हैं उनकी स्पोर्ट्स जर्नी की, कैसा रहा उनका स्पोर्ट्स का कैरियर और बहुत सारी बातें उनके बारे में जानते हैं। चलो दोस्तों मिलते हैं भाई से। तो सचिन भाई पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका गांव कौन सा है और आपने कब शुरुआत की गेम की? मेरा गांव रोहटा है जी, मेरठ के पास ही पड़ता है। 20 किलोमीटर रोहटा गांव है यहाँ से। डिस्ट्रिक्ट मेरठ में ही है। डिस्ट्रिक्ट मेरठ में ही है। और जहाँ तक खेल की शुरुआत की बात है तो शुरुआत में मैं जब स्पोर्ट्स शुरू किया तो मैंने भी बॉडी बिल्डिंग से शुरू किया था। अच्छा, पहले बॉडी बिल्डिंग की कुछ समय, बट फिर मैं मूव ऑन हो गया था शॉर्ट पुट की तरफ। फिर मैं स्टेडियम जाने लगा, मैं शॉर्ट पुट करता था। कुछ साल मैंने शॉर्ट पुट भी किया, बट एक समय ऐसा है जहाँ शॉर्ट पुट में एक कैंप का सर्कल मारना पड़ता है, घूम के फेंकना पड़ता है। तो वहाँ मेरी डिसेबिलिटी आगे आ गई तो मैं सर्कल नहीं मार पाता था। तो सर्कल नहीं मार पाया, फिर मैं निराशा हो गया कि भाई गेम शुरू किया था, ये इसकी वजह से स्टॉप हो गया। तो एक बार खुशकिस्मती से एक अखबार में कटिंग थी कि भाई पैरा स्पोर्ट्स करके ऐसे यहाँ होते हैं। तो मैं वहाँ से गया, मैं पहले स्टेट जीता, फिर 2004 में नेशनल मेरा गोल्ड आया। तो यहाँ से मेरा सफर शुरू हुआ। मतलब पहले आपको पता ही था कि पैरा गेम क्या होते हैं? नहीं, शुरू में किसी उस टाइम था भी नहीं पैरा का इतना वो। तो पहले नहीं पता था कि पैरा स्पोर्ट्स होते हैं। मैं जनरल में कम्पीट करता था, बॉडी बिल्डिंग में जनरल में कम्पीट की मैंने। पर कुछ समय बाद मैं छोड़ के मैं शॉर्ट पुट करने लगा था स्टेडियम में। तो फिर उसके बाद मैंने फिर ये पैरा पावर लिफ्टिंग मैंने वहाँ से करनी शुरू की। अच्छा भाई, डिसेबिलिटी कितनी है आपको, कितना परसेंट? जी मेरे राइट पैर में पोलियो है, 60% है इसकी। 60%। अच्छा, उसके बाद फिर आपने थ्रो का ही पैरा में थ्रो ही किया या फिर आपने कोई सा दूसरा गेम? नहीं, मैं फिर पावर लिफ्टिंग मूव हो गया था, बेंच प्रेस, हाँ पैरा पावर लिफ्टिंग। तो मैंने इसमें किया, फिर मैं अच्छी करता था बेंच शुरू से ही। तो इसी में इंस्पिरेशन मिली, मैं इसमें ही आगे बढ़ता रहा। तो भगवान की दुआ से मैं इसमें ओलंपिक खेला। मतलब पहले बेंच प्रेस ही करते थे? बेंच प्रेस ही करता था। और बेंच प्रेस से ही है आपका ओलंपिक? हाँ जी, हाँ। अच्छा, उसे पैरा पावर लिफ्टिंग इवेंट बोलते हैं। पावर लिफ्टिंग हाँ, पैरा पावर लिफ्टिंग इवेंट है ये। तो हमें इसमें बेंच प्रेस करनी होती है। तो इसमें ही मैं ओलंपिक 4 कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स 3, वर्ल्ड चैंपियनशिप 5, तो इस तरह मेरा सफर रहा है इसमें। अच्छा। तो सचिन भाई आपकी डाइट क्या है वैसे? डाइट भैया, आप भी स्पोर्ट्समैन हो जैसे, तो हमारी डाइट में अंडा, दूध, ड्राई फ्रूट, तो हम ये ज़्यादा प्रीफर करते हैं। कभी कभी चिकन भी ले लेता हूँ जैसे मैं डाइट में, तो दलिया, तो हमारी यही नेचुरल डाइट है। स्पोर्ट्समैन ज़्यादातर प्रोटीन वाले आइटम यूज करते हैं। ये आपके नेशनल इंटरनेशनल में कितने गोल्ड मेडल होंगे लगभग? मेरे कुल मिलाकर 25 मेडल है नेशनल इंटरनेशनल मिला के। तो 11 बार तो मेरा नेशनल में गोल्ड मेडल है। 8 बार जिनमें से मेरा नेशनल रिकॉर्ड है। अभी करंट में 57 किलो में नेशनल रिकॉर्ड है। 8 बार रिकॉर्ड है? 8 बार नेशनल रिकॉर्ड है। और काफ़ी लंबी जर्नी है स्पोर्ट्स की मेरी। 2004 में मेरा पहला नेशनल में गोल्ड आया था। और मेरे पास 12 से 13 इंटरनेशनल मेडल है। हाँ जी, जिसमें से कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल भी मैं लास्ट बार जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल। और जब कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आया तो प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे फ़ोन भी किया और उन्होंने मेरे मन की बात जो कार्यक्रम आता है उसमें मेरे बारे में पूरे देश को बताया। कौन से प्रधानमंत्री? हमारे नरेंद्र मोदी जी। बहुत बढ़िया भाई, प्रधानमंत्री जी ने खुद भी कॉल किया था भाई? जी। अच्छा भाई, तो देखो हम तो बॉडी बिल्डर हैं, हमें ज़्यादा वेट उठाने की जरूरत नहीं पड़ती इतनी। वेट हम भी उठाते हैं, लेकिन हम फोकस रखते हैं कि हमारी मसल पर ज़्यादा से ज़्यादा असर पड़े। हमारा फोकस में वेट उठाने पर नहीं होता। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, भाई भी आपसे जानने में कुछ उनको भी सीख मिलेगी जो देख रहे हैं दर्शकगण हमारे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मसल की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जाए? आप कैसे कैसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हो, कैसे कैसे आप वेट ज़्यादा मारते हो, क्या तरीका है अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का?
स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका सबसे पहले तो मैंने बताया कि डाइट से शुरू होती है ये बात। हाँ। बॉडी बिल्डर ज़्यादातर फैट या कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करते हैं उसे। हाँ। हम अपनी डाइट में ज़्यादा फैट और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उससे बॉडी बिल्डर का फोकस होता है प्रोटीन पे ज़्यादा। आपका फोकस होता है कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी ज़्यादा आनी चाहिए, कैलोरी ज़्यादा आनी चाहिए, इससे स्ट्रेंथ में फर्क पड़ता है बहुत। तो एक तो ये हो गया पहले डाइट, एक तो डाइट होगी, हाँ, जिसमें कार्बोहाइड्रेट फैट ज़्यादा है हमारी में। दूसरा फिर आ जाते हैं ट्रेनिंग फेज पे। जो हमारा ट्रेनिंग फेज है ये हफ्ते में हम 3 बार डिवाइड करते हैं साइड ट्रेनिंग के अलावा। साइड ट्रेनिंग में जो मेन हमारा फोकस है वेट उठाने वाला, उसमें हम हफ्ते में 3 बार डिवाइड करते हैं उस चीज को। फर्स्ट डिवाइड ऐसे है, मान लिया कोई भी बच्चा 100 किलो ट्रेनिंग कर रहा है, तो हम उसका 80% निकाल के उस पे हम उसे 4 सेट देते हैं। पहले 3 सेट तो 6 कंप्लीट करने के लिए, 6 रैप कंप्लीट करे, फिर 90% पे हम उससे कहते हैं कि चौथा सेट तू 2 रैप मार। तो उससे कोई एग्जॉस्ट हो चुका होता है, वो 2 मुश्किल होते हैं, फिर भी हमसे कराते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा 100 kg से कर रहा है, ठीक है, उसको आप कराओगे 80 किलो पे, 80 किलो पे कराओगे, 80% हो गया वो। 80% हो गया। तो उसमें स्ट्रेंथ रैप करने के लिए 5 से 6 रैप रेंज होती है उसकी। 3 सेट के लिए वो हो गया फर्स्ट ट्रेनिंग में, वीक में फर्स्ट ट्रेनिंग। तो 3 सेट ये हो गया, चौथा रैप 90% करके उसके 2 रैप की कोशिश करते हैं। ठीक। तो ये होता है फर्स्ट ट्रेनिंग, मतलब 100% नहीं, 90%। फर्स्ट ट्रेनिंग। सेकंड ट्रेनिंग 2 दिन बाद 70% है, हम 6-7 रख के हम 5 से 6 सेट जाते हैं। पहले 3 सेट गए थे 80% के, अब 70% के 5 से 6 सेट, 70 किलो से हम 6 सेट लगाएंगे, 6 से 7 रैप। 6 से 7 तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं वहां तक होते होते। फिर थर्ड ट्रेनिंग होती है हमारी फेलियर ट्रेनिंग। फेलियर ट्रेनिंग में जो हमारा मैक्सिमम है उसका हम 50% लेके छोड़ गए, हाँ, सैटरडे में, एक सैटरडे में उसकी हम 50% ट्रेनिंग बोलते हैं। 50% लेके मैक्सिमम रैप, मतलब 50 किलो 100 किलो अगर करना है तो 50 किलो से करके मैक्सिमम जितने वो आउट जा सकते हैं मैक्सिमम रैप। हाँ, उसके 3 ही सेट लगाने हैं हमें, हम उसके बाद नहीं करते। सैटरडे में 3 सेट लगाएंगे, मैक्सिमम फेलियर अलाउड। तो ये स्ट्रेंथ का तरीका होता है, क्योंकि आप ऑटोमेटिक महसूस करोगे जब हमारी ये ट्रेनिंग पूरी होगी, 1 महीना हो जाएगा इसे, 30 दिन बाद अपनी मैक्सिमम चेक करोगे तो आपकी 100% स्ट्रेंथ बड़ी मिलेगी आपको। हाँ, मतलब अगर आप इस तरीके से ट्रेनिंग करोगे हर एक हफ्ते में, जैसे आपने बताया 1 हफ्ते में ऐसा करना है, तो ये 1 महीने तक फॉलो करना है। 1 महीने बाद में अगर आप चेक करोगे तो आप 100 kg से ज्यादा मारोगे, 101%। तो ये स्ट्रेंथ डेवलप का एक तरीका होता है। तो भाई देखो, स्ट्रेंथ बढ़ाने का ये तरीका बताया भाई ने, और यही तरीका है, सभी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं। भाई देखो, बॉडी बिल्डर के लिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर बॉडी बिल्डर को अपना साइज बढ़ाना है तो स्ट्रेंथ बढ़ानी बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेंथ आप इस तरीके से अपनी बढ़ा सकते हो। और वेट लिफ्टर और पावर लिफ्टर के लिए तो ये शेड्यूल है ही, ये शेड्यूल है वर्ल्ड वाइड, और इसी से ही मैं ओलंपिक खेल रहा हूँ, कॉमनवेल्थ मेडल जीतता हूँ इसी से ही। ये फॉलो करके मैंने थ्रू आउट लाइफ ये शेड्यूल ही फॉलो किया है। और ये शेड्यूल मैंने मेरे 52-53 टूर हो गए भैया। तो ज़्यादातर जो मैं बात भी होती है बाहर के खिलाड़ी से अपने, जो वर्ल्ड चैंपियन है या ओलंपिक चैंपियन है, सब ज़्यादातर यही शेड्यूल फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो ये अच्छा। तो भाई ऐसा आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, ऐसा आप अपने मसल का साइज भी बढ़ा सकते हो। अच्छा सचिन भाई, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? युवा ये गेम करें ना करें, क्या इससे फायदे हैं? गेम्स तो एक शारीरिक विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो हमें जरूरी करना चाहिए सभी को, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल विकास के लिए भी। दूसरा, कैरियर वाइज मैं बताऊं, आजकल स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा फ्यूचर है। इंडिया में हमारे यहाँ बहुत अच्छी नीतियाँ आ गई हैं स्पोर्ट्स की। जैसे आप यूपी में लगा लो 2% कोटा हो गया है स्पोर्ट्स का। तो जो बंदा नेशनल या इंटरनेशनल अच्छा परफॉर्म करता है उसके लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर है स्पोर्ट्स में। यूपी में 2% का कोटा हो गया जी, समूह गया में, समूह गया की जो जॉब के लिए है, जो नेशनल वाले हैं। यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय है, यदि ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम में उसका मेडल है, तो उनके लिए ग्रेड 1 की पोस्ट है। तो ये बहुत ही अच्छा, अभी जो हमारी सरकार थी इसने अभी रिसेंटली ये ऑर्डर पास हो गया, मेरे जियो मेरे पास है उसका। अच्छा। तो ये बहुत अच्छा एक रास्ता है। हमारी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट है, इसे पावर बेल्ट बोलते हैं स्पोर्ट्स में। हमारे यहाँ ब्लड में बहुत पावर है, हमारा खाना पीना से लगा लो कैसे भी, तो यहाँ बहुत प्रतिभा है। पर वही है कि हमारे यहाँ वे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं घर की वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। बट यदि हिम्मत करके आप आगे आओगे तो एक बहुत बड़ा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। अब बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं स्पोर्ट्स में, एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। एम वाइज तो है ही है, फाइनेंशियली भी है, और आपका भविष्य भी सिक्योर है इसमें। एक बात और मैं जानना चाहूँगा आपसे, अभी फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हो आप? फ्यूचर में
मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं बच्चे अभी इतना कुछ स्पोर्ट्स को दिया है, पूरी लाइफ ही दे दी स्पोर्ट्स को, तो जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है मैं सोच रहा हूँ मेरे क्षेत्र के बच्चे इसका उपयोग कर ले। एक तो नॉर्मल बच्चा होता है उसको तो सब कर लेते हैं, मैं सोच रहा हूँ पैरा बच्चों को यहाँ आगे निकाल लूँ, क्योंकि उनके लिए मैंने कुछ संघर्ष भी किया है यहाँ पे, तो अच्छे रिजल्ट रहे उसके। तो मैं एक पैरा की स्पोर्ट्स अकेडमी में खोलने की इच्छा है, जिससे जो डिसेबल बच्चा भी है वो भी वर्ल्ड स्तर पर अपनी पहचान बना सके। क्या क्या पूछ रहे हो कि कितना बेंच प्रेस में वेट मारा? तो भाई लास्ट में कितना वेट मारा आपने? हाईएस्ट कितना वेट उठाया आपने? मैं अभी ट्रेनिंग में 230-235 किलो कर रहा हूँ भैया। ट्रेनिंग में 230-235 कर रहा हूँ। हमेशा वर्ल्ड में 3-4 में रहा हूँ मैं, हमेशा। जो वर्ल्ड रैंक अभी मेरी 4 चल रही है, 4 से तो हमेशा मैं वर्ल्ड रैंक 3-4 में रहा हूँ। तो यही चल रहा है लगातार स्पोर्ट्स है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा सचिन भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि आपका फ्यूचर अच्छा हो और भी आप अपनी परफॉर्मेंस को आगे तक लेकर जाओ। तो भाई आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दियो। अगर कोई भी भाई पैरा ओलंपिक खेलना चाहता है, कि पैरा की कोई प्रैक्टिस करना चाहता है, पावर लिफ्टिंग करना चाहता है, तो मेरठ में सचिन भाई का जिम है, यहाँ के प्रैक्टिस कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।